नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत लेके आया हूँ, जिसे नैतिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलबर्ग जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले इस सिद्धांत से संबंधित जो सबसे पहला शब्द आता है नैतिकता। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता वो होती है सही व गलत की परख होना। ठीक है, नैतिकता को कैसे परिभाषित किया गया है? सही व गलत की परख होना। ठीक है, जो कोहलबर्ग जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया है कि 72 बॉयज लड़कों को जो है लेकर अपने जो है सिद्धांत के लिए जो है शोध किया। इन्होंने क्या किया, अलग अलग उम्र के बच्चों को लेकर उनको समाज से रिलेटेड जो है अलग अलग समस्याओं को जो है दिया इनके सामने, और उनको जो है हल करने की जो है कहा गया। तो उसी के आधार पर जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। एक ऐसी ही एक घटना जो है समस्या के रूप में इनने दी थी बच्चों को। वह इस प्रकार थी कि यूरोप की एक महिला है, कोई महिला थी, वो बहुत बीमार थी। उसका पति जो है हिंज था, उसका नाम जो है हिंज था। ठीक है, ये बहुत फेमस जो है उसकी एक समस्या वाली कहानी जो होती है, यह उसकी समस्या वाली एक बहुत फेमस स्टोरी है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि एक यूरोप की एक महिला है जिसका पति हिंज है, हिंज नाम का उसका पति है। ठीक है, तो महिला क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार है। तो बहुत से डॉक्टरों के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि इसका इलाज सिर्फ एक विशेष दवाई जो कि एक फार्मासिस्ट ने, वहाँ के एक फार्मासिस्ट ने खोजी थी रेडियम के तौर पर, उसी से हो सकता है। तो अब जो है वो हिंज जो है क्या करता है, उस फार्मासिस्ट के पास जाता है। तो वो कहता है कि, तो फार्मासिस्ट उसे बताता है कि ये नया मैंने आविष्कार किया है, तो ये बहुत ज़्यादा रुपयों का है, आपके पास उतने रुपये नहीं होंगे। तो हिंज कहता है मुझे अपनी बीवी की तबीयत जो है सही चाहिए, अभी मेरे पास फ़िलहाल कुछ रुपए हैं, आप ये रख लीजिए, मैं आपको बाद में वो दे दूंगा जो भी रुपये आपके होंगे। तो वो मानता नहीं है फार्मासिस्ट। तो रात को क्या करता है हिंज, उसमें उसकी दुकान में जो है चोरी करके वो रेडियम निकाल लेता है, जो भी वो पदार्थ है उसने जो आविष्कार किया था वो प्राप्त कर लेता है, और अपनी जो है बीवी को बचा लेता है। तो अब इसी कहानी से के रिलेटेड जो है समस्या जो है बच्चों के सामने रखी गई कि क्या उसने सही कार्य किया है या गलत कार्य किया। तो उसी कहानी पर आधारित जो है दो टर्म्स जो हैं, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा के रूप में जो है उसने दिए, जिसमें से नैतिक दुविधा क्या होती है, सही व गलत के निर्णय में असमंजस। अब हिंज को जो है दवाई नहीं मिली, वो जो आविष्कार था, तो उसने क्या किया, सही व गलत के निर्णय में असमंजस हो गया कि उसको मैं कैसे ले लूँ या चोरूँ या न चोरूँ। ठीक है, लेता हूँ तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, नहीं लेता हूँ तो मेरी बीवी मर जाएगी। ठीक है, तो नैतिक तर्कणा जो है, जो दूसरा जो टर्म्स दिया, दो विचारों के मध्य सही व गलत का निर्णय करना। तो उसने क्या करा, असमंजस हुई, उसको नैतिक दुविधा हुई, मॉरल डिलेमा हुआ कि वो लूँ कि ना लूँ, चोरूँ या ना चोरूँ। लेकिन फिर क्या करा उसने, आखिरकार उसने चोर लिया। नैतिक तर्कना करी उसने कि मेरी बीवी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसने मॉरल रीजनिंग करी, दो विचारों के मध्य सही व गलत का निर्णय लिया। उसने क्या सही लगा, उसको चोरना ही सही लगा, तो वो क्या हो गया उसके लिए, नैतिक तर्कना कर ली उसने। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं अधिकतर इससे संबंधित। ठीक है, अब सिद्धांत की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर दिए थे। ठीक है, 3 लेवल थे, और 6 जो 6 जो हैं अवस्थाएं थी। ठीक है, स्टेजेस 6 थी टोटल मिलाकर। स्तर अगर पूछेंगे तो सिर्फ 3 ही स्तर थे, कभी कभी स्तर पूछ लेते हैं, अवस्थाएं नहीं पूछते हैं। ठीक है, अवस्थाएं वैसे उसने 3 दी थी, उसके अंदर हर अवस्था में दो दो जो है उपावस्थाएं थी, तो इसलिए 6 अवस्थाएं हो गई, 3 स्तर हो गए। ठीक है, देखते हैं क्या है उस स्तर पे। कोहलबर्ग जो पहला स्तर जो दिया था, जो अवस्था दी थी, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, इसको पूर्व परंपरागत नैतिकता अवस्था भी कहते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 के वर्ष के बच्चों के लिए इसने जो है इसको माना था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि
इसकी दो स्टेज क्या है, दंड और आज्ञा पालन और आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। क्या है? पहले तो ये पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा जानकारी नहीं होती सही गलत की, जो उसको बता दिया जाता है वही उसके लिए सही होता है, जो बड़े लोग कहेंगे वही उसके लिए सही होता है, ठीक है। उसकी अपनी जो है तर्क शक्ति नहीं होती है। तो उसमें जो जो दो अवस्थाएं उसने दी हैं इस पहली स्तर के अंतर्गत, दंड और आज्ञा का पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और दूसरा है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एटीट्यूड। दंड और आज्ञा पालन क्या है, बच्चे को अगर ज़्यादा दंड देंगे, ऐसा नहीं करना है, ये तूने आने वाले मेहमानों को प्रणाम क्यों नहीं किया है, ये आगे जो है जैसा उसको दंड मिलेगा वैसा ही वो आज्ञा का पालन करता है इस उम्र में, ठीक है। दूसरी जो अवस्था होती है इसकी, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ एप्टीट्यूड और रिवॉर्ड एटीट्यूड, ठीक है। आत्म अभिरुचि यानी कि अपने तो इच्छा अनुसार जो है बच्चा करता है इस अवस्था में, और प्रतिफल अभिमुखता, रिवॉर्ड के जो भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे हम कहेंगे कि जाओ बाजार अपनी पढ़ाई कर लो, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है। तो उसकी इच्छा होगी तो करेगा, चॉकलेट खाना चाहता होगा तो करेगा, ठीक है। ये उसकी जो है आत्माभिरुचि प्रतिफल अभिमुखता हो गई, ठीक है। अब दूसरा जो स्तर होता है रूढ़िगत परंपरागत नैतिकता की अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। 10 से 13 वर्ष से बताई थी कोहलबर्ग ने। इसमें जो है परंपरागत नैतिकता अब जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो किसकी ओर आता है, कन्वेंशनल स्टेज की ओर आने पर क्या करता है, समाज की ओर जो है, समाज की ओर ध्यान देना लगता है, समाज के सिद्धांतों की ओर धीरे धीरे जो है अब उसका रुचि बढ़ने लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली स्टेज क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की आशा। अब क्या करता है, जो भी बच्चा होता है वो क्या करता है, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करने लगता है अब धीरे धीरे। ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था की बात है। हाँ, होप टू बी है गुड बॉय और नाइस गर्ल, ठीक है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की कोशिश होगी 10 से 13 वर्ष की अवस्था में, रूढ़िगत या परंपरागत नैतिकता की अवस्था की पहली स्टेज में, ठीक है। इसकी दूसरी स्टेज क्या होती है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो अब वो समाज में क्या है, बने हुए कानूनों की ओर भी देखने लगता है। अब वो क्या करता है, नियमों को जो बने हुए हैं उसकी ओर भी जो है उसकी उन्मुखता बढ़ती है, ओरिएंटेशन जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। 10 से 13 वर्ष की ओर जो है वो कानून और व्यवस्था को भी मानने लगता है, ठीक है। एक अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की पहली हो गई, दूसरा हो गया कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है। तीसरी जो लेवल दिया था, जो भी स्तर दिया था, उत्तर रूढ़िगत परंपरागत नैतिकता की अवस्था का दिया था, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंतर्गत परंपरागत नैतिकता आ जाती है उसके अंतर्गत, ठीक है। उत्तर रूढ़िगत परंपरागत नैतिकता अवस्था, ठीक है। उत्तर रूढ़िगत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, 13 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे, अब वो क्या करता है, सामाजिक जो है मोरालिटी उसकी जो है उच्च स्तर की पहुंच जाती है। अब वो सिद्धांतों में जो है विश्वास करने लगता है, ठीक है। कैसे करने लगता है, इसकी पहली स्टेज क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था। अब वो खुद से जो है सिद्धांत बनाने लगता है। सामाजिक समझौते की अवस्था में क्या होता है, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो सिद्धांतों को जो है खुद समझने लगता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, रूढ़िगत नैतिकता में क्या करा था, जो कह दिया वो मान लिया, ठीक है। फिर जो दूसरी आई थी, जो नियम बने थे उसके अनुसार करा, ठीक है। पहले में जो बड़ों ने कह दिया, जिसकी उसने जिसको देखा उसके अनुसार करा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करा, नियम कानून थोड़े बहुत जानने लगे कि ऐसे ऐसा होता है, ठीक है। तीसरी जो है वो अब सिद्धांतों को जो है खुद से समझने लगा, ठीक है। सामाजिक समझौते की अवस्था आ गई, तो नियमों को सिद्धांतों को खुद से समझने लगा। अब उसमें जो है अमूर्त चिंतन के जो है स्टेज हो गई है, तो अब वो सामाजिक समझौते की सिद्धांतों को खुद से जो है लागू करके देखेगा, ठीक है। इसकी जो दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, ये सार्वभौमिक तो हो गया भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, यानी कि यूनिवर्सल सिद्धांत, जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो क्या कौन सी स्टेज हो जाती है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज जो है व्यक्ति की जो है सिद्धांतों के ऊपर सबसे उच्च स्तर जो होता है वो आ जाता है। ये किससे रिलेटेड है, जैसे कि हम कह सकते हैं, किसको ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे, किसको
इसको ले सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, देश की सेवा के लिए उनने क्या है अपना जान न्यौछावर कर दी, सही के लिए जो है लड़े, वो बलिदान दे दिया देश की अखंडता और एकता के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए। तो ये हो गया यूनिवर्सल एंड कन्वीनियंस स्टेट, नहीं कॉन्शियस स्टेट, ठीक है, 13 से ऊपर होगी, समझ गए होंगे। देखिए एक वेन आरेख में भी देख सकते हैं हम, पहली स्टेज जो है इसमें जो है नीचे से शुरू होगी, रिवार्ड और पनिशमेंट होती है इसके अंतर्गत, प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल स्टेज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो 2 अवस्थाएं हैं, रिवार्ड पनिशमेंट सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, अपनी इच्छा से, और नीचे क्या है रिवार्ड और पनिशमेंट को देखेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी स्टेज में कन्वेंशन स्टेज की 2 अवस्थाएं कौन सी हैं, प्लीजिंग अदर्स, लोगों अब दूसरों को जो है वो खुश करने की कोशिश करेगा, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा जो है इसका लॉ एंड ऑर्डर, और वो जो है नियम मानने लगेगा। तीसरी स्टेज क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल में, अब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, सामाजिक सिद्धांत समझौता सिद्धांतों के साथ समझौता करने लगेगा अपने विवेक के अनुसार, ठीक है। लास्ट जो है प्रिंसिपल, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है सार्वभौमिक सत्य सिद्धांतों के ऊपर अडिग रहेगा, ये उसकी जो है सबसे बेहतर स्थिति में। इसमें देखिए जैसे कि वेन आरेख से पता चल रहा है ऊपर की ओर जाते हुए कम होते जाएंगे, क्यों होते जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल की ओर पहुंचने का मादा हर किसी में नहीं होता, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ बहुत ही आराम से आपको समझ में आई होगी, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो विजन फॉर एजुकेशन जो है चैनल मेरा है, इस पर बने रहिए, आगे भी ऐसी अनेक वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।